न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, PSG TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बॉलीवुड दिग्गज शत्रुघ्न सिन्हा ने इतिहास बनाते हुए आसनसोल उपचुनाव जीता, बीजेपी को किया जोरदार तरीके से खामोश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन कर दी जीत की बधाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से तृणमूल सुप्रीमो को बताया शानदार, जानदार, देश की बड़ी और महान नेत्री। अनुब्रत मंडल के न रहने पर भी मलय घटक ने शत्रुघ्न सिन्हा को जीत कर दिया कुशल संगठनकर्ता का परिचय। अब उनका तृणमूल में फिर से कद बढ़ना निश्चित। डट कर प्रचार करने और डट कर लड़ने के बावजूद हार से निराश नहीं है बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल। कहा कि 2024 में फिर बीजेपी जीतेगी आसनसोल सीट। अग्निमित्रा के मतगणना केंद्र से निकलने के दौरान तृणमूल समर्थकों ने की नारेबाजी। बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम का नारा, हुई पत्थरबाजी की घटना भी। चुनाव की शुरुआत से शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा साय की तरह रही उनके साथ। जीत का सर्टिफिकेट लेते समय पति के साथ कराया फोटोशूट। मार्च के महीने की 14 तारीख को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम के तौर पर बॉलीवुड दिग्गज शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर जो बाजी खेली थी, आखिर वह एक बड़ी बाजी साबित हुई। किसी ने सोचा नहीं था कि 2019 के चुनाव में पटना साहिब से बीजेपी के हाथों करारी हार झेलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल में न सिर्फ बीजेपी को करारी हार देंगे बल्कि इतिहास भी बना देंगे। दरअसल आसनसोल उपचुनाव में उन्होंने 6,56,358 वोट हासिल करते हुए बीजेपी अग्निमित्रा पॉल को 3,03,209 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया है। जहां शत्रुघ्न सिन्हा को 6.5 लाख से अधिक वोट मिले हैं, वहीं अग्निमित्रा को 3,53,149 वोट मिले हैं। दरअसल आसनसोल के इतिहास में इससे पहले किसी भी सांसद ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि तृणमूल ने अपने 30 सालों के राजनीतिक सफर में पहली बार आसनसोल लोकसभा सीट जीती है। 2011 में बंगाल की सत्ता में आने के बाद भी तृणमूल 2014 और 2019 के चुनाव में आसनसोल सीट जीत नहीं पाई थी। इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के पहले यहां से CPM जीतती रही थी। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से पूरा तृणमूल नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ता समर्थक उत्साहित है। हालांकि इसी दिन बालीगंज विधानसभा उपचुनाव का भी नतीजा आया है और वहां भी तृणमूल प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो जीत गए हैं। लेकिन आसनसोल लोकसभा सीट होने और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे राष्ट्र शख्सियत के उम्मीदवार होने से इस जीत का महत्व बढ़ गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला है और तृणमूल सुप्रीमो भी यही चाहती है ताकि उनका बीजेपी को हराने का मादा रखने की बात देश भर में गूंजे। शनिवार को चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ ट्वीट कर बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा को फोन कर भी इस जीत की बधाई दी। चुनाव के फाइनल नतीजे आने के बाद शाम को शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पुलिस लाइन स्थित तृणमूल केंद्र चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक, श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय तापस बनर्जी, हरेराम सिंह, वी शिवदास संदासु, अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी समेत अन्य बड़े नेता मौजूद थे। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में आसनसोल सीट से नवनिर्वाचित तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को जानदार, शानदार, बेहद लोकप्रिय, देश की सबसे बड़ी लीडर बताया। उन्होंने पूरे तृणमूल पार्टी और आसनसोल की जनता के प्रति किस तरह से और किन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की, आइए आप स्वयं देख लें। करने वाले हैं और साथ ही साथ 2024 में ममता जी जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं या मलय घटक जी बोलते हैं नेत्री हैं, तो वैसी ममता जी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल हैं और सबसे ज़्यादा एबल हैं, ऐसी ममता जी को लेकर हम लोग साथ बढ़कर और विस्तार की ओर चलें और वो एक नया गेम चेंजर बन सकती है। हमें इसकी पूरी कोशिश करनी है। दीदी के साथ बात हुआ नहीं, अच्छी बात है। जनता जनार्दन का जो फैसला हो जाता है उस फैसले के ऊपर आपका टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है आपका। और ये रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ जीते हैं, बाबुल सुप्रियो भी जीते हैं, तो जनता का फैसला है। जनता का फैसला है, दीदी का चयन है, तो अब इस पर क्या बोलने का। और यहाँ का जो फैसला हुआ है वो तो ज़बरदस्त हुआ है। हमने कहा ना, मेरी पत्नी बैठी हुई हैं, ये बहुत मुश्किल से ये यहाँ सोच रही थी कम से कम 2 लाख तो होना चाहिए। 2 लाख में क्यों इतना कम सोच रहे, थोड़ा आगे सोचो। अब 2 मैजिक मैन के मैजिक के बारे में कहा कि आपने रिजल्ट देख लिया, मैजिक मैन ने करके दिखा दिया। ये तो दिखा दिया रिजल्ट कैसे। एक तो ममता दीदी जो है या ममता जी जो है,
शी इज द बिगेस्ट यूनाइटिंग फोर्स। ममता जी का मैजिक है। हाँ, ममता जी का मैजिक। ममता जी का मैजिक तो है ही लेकिन उसके बाद जिसको हमारे इलेक्शन का गार्डियन बनाया, इनको अपना मलय बाबू को, तो मलय बाबू का मैजिक देखो आप कि यहाँ पे लाउड स्पीकर वगैरह बंद कर दिया गया। यहाँ पे आपने देखा 10 दिन तक हम लोग कैंपेन नहीं कर सके सही माने में। हम लोग रोड शो करते रहे, लेकिन कौमी सिन्हा जी को गवाह है, आप भी गवाह हैं कि करते, लेकिन का मैजिक था, एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। अजी साहब, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो सोता है वो खोता है। अभी कोई दिन सोने का नहीं है, अभी तैयारी शुरू है और हमारे सामने इतना बढ़िया, इतना सादा, इतना सीधा, इतना अच्छा, इतना गुणी, इतना पावरफुल ऐसे खेला होवे कि निर्माता जिसने व्हील चेयर में बैठ के ऐसा खेला किया कि पूरे वर्ल्ड में रोल मॉडल हो गई। लोकशाही और तानाशाही, एरोगेंस नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकशाही, यहाँ पे एरोगेंस नहीं चलेगा। इसलिए मैंने छोड़ा वहाँ पे। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज तमाम उनके ईवीएम मशीन के फैलाव करने के बावजूद आज चारों तरफ लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने आज का रिजल्ट देखा है, मौलाना बाबू ने बताया नहीं बताया मुझे पता नहीं, आज का रिजल्ट देखा है। 4-5 जगह जो इलेक्शन हुआ है, मैं इस जीत को ऐतिहासिक मान सकता हूँ। आसनसोल का इतिहास बहुत नायाब है, बहुत नायाब होगा। आसनसोल को हमारी कोशिश है, एक बड़ा अच्छा एक कैप्शन लगा हुआ है। मार्च महीने में होली के बाद 20 तारीख को शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार आसनसोल आए थे और उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी आई थी। तब लेकर वह लगातार उनके साथ बनी हुई है। जब 21 मार्च को शत्रुघ्न सिन्हा नामांकन करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय गए थे, तभी भी वह अपने पति के साथ थी। आसनसोल उपचुनाव में पति शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साये की तरह बनी रहने वाली पूनम चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी नतीजे के समय भी अपने पति के साथ रही। जब जीत की पक्की खबर आ गई तो शनिवार की शाम वह अपने पति के साथ मतगणना केंद्र आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंची। यहां शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी सह चुनाव अधिकारी एस अरुण प्रसाद से हासिल किया। इस दौरान पूनम सिन्हा ने भी प्रमाण पत्र पकड़कर फोटोशूट कराया। वह अपनी पति की जीत और इस उत्साहजनक माहौल में काफी खुश दिखाई दे रही थी। जब उनकी पहली प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश है हम लोग सब लोग, और आप लोग सब लोग भी बहुत खुश लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कितना क्या आशा कर रहे थे? क्या आशा कर रहे थे? आशा सिर्फ मतगणना केंद्र ही नहीं, जब शनिवार की शाम सर्टिफिकेट लेने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पुलिस लाइन स्थित तृणमूल केंद्रीय कार्यालय पहुंचे तो वहां भी उनके साथ पूनम सिन्हा मौजूद रही। यहां पार्टी नेताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा को भी फूलों का एक बड़ा माला पहनाकर सम्मानित किया। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। हमारे मौलवी घटक जी हैं यहाँ पे मैजिक मैन, इनके साथ बातचीत करके और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को जब आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तो उन्होंने वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक की जमकर प्रशंसा की। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके प्रचार के लिए मलय बाबू को इंचार्ज बनाया था, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दरअसल तृणमूल सुप्रीमो ने तो शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने का जिम्मा वीरभूम के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को सौंपा था। अनुव्रत 3 बार आसनसोल आकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर गए थे, लेकिन रामपुर हाट के बोकटुई ग्राम नरसंहार के कारण और फिर CBI जांच की वजह से उन्हें आसनसोल से दूर रहना पड़ा। ऐसे में मलय घटक पर ही पूरा जिम्मा आ गया और उन्होंने अपनी को कुशल संगठनकर्ता साबित करते हुए इस उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की नैया पार लगा दी। इस जीत से मलय घटक बहुत खुशमिजाज दिखाई दिए। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को जिता नहीं पाने के कारण मलय घटक पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का कोप झेल रहे थे। इसी साल जब ममता बनर्जी ने पार्टी की नई वर्किंग कमेटी घोषित की थी तो उसमें मलय घटक का नाम नहीं था, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से यह तय है कि उनका पार्टी में रुतबा बढ़ेगा। बहरहाल मलय घटक ने शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर आसनसोल वासियों को बधाई दी है और शुक्रिया अदा किया है। আসানসোল মানুষের জয়। আসানসোলের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন, তার জন্য মানে আসানসোলের মানুষকে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো জানি না, কিন্তু তাদেরকে প্রণাম করি। বললাম তো যে এটা ইতিহাস 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 সৃষ্টি হয়েছে। আপনাকে ম্যাজিক ম্যান বলেছিলেন হ্যাঁ, মানুষ মুখ 21,000 ভোটে পিছিয়ে গেছে। মানুষ মুখ ঘুরিয়েছে উন্নয়নে না মূল্যবৃদ্ধিতে। তা এটা ওনার নৈতিক দায়িত্ব विधानसभा থেকে পদত্যাগ করা। दादा आज के दिन के आसनसोल को ऐतिहासिक दिन माना जाएगा? जरूर। आखिर अग्निमित्र पॉल की लड़ाई का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा कि उन्होंने चाहा। दरअसल इस लड़ाई का नतीजा खराब से भी खराब रहा। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पॉल और ना ही किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता को यह उम्मीद थी कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में हार का अंतर 3 लाख से भी अधिक होगा। ऐसी हार के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस हार के बावजूद अग्निमित्रा ने काफी कुछ हासिल किया है। इस हार के बावजूद वह आसनसोल दक्षिण की विधायक रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि अग्निमित्रा ने लड़ने का जज्बा तब दिखाया जब पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल टूटा हुआ था। चुनाव के बाद हिंसा से डर का माहौल था। उस पर से पिछले फरवरी महीने में हुए नगर निगम चुनाव में भी पार्टी कोई खास नहीं कर पाई थी। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में से बीजेपी मात्र 7 वार्ड में ही जीत हासिल कर पाई थी। नगर निगम चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के अंदर ही आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई। बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नाम घोषणा होने के तुरंत
बाद ही अग्निमित्रा पॉल एक्टिव हो गई थी। पार्टी का संगठन विधानसभा चुनाव की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। भले वह हार गई थी, लेकिन यह तय है कि उन्होंने लड़ाकू मनोभाव से यह चुनाव लड़ा, जिससे वह पार्टी के भीतर और बाहर भी एक जुझारू नेत्री की पहचान बनाने में कामयाब रही। अब अगर 2024 में बीजेपी उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाती है तो अग्निमित्रा ने इस चुनाव में जो कुछ हासिल किया वह उनके काम आ सकता है। बहरहाल शनिवार को मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ दिखने लगा कि उनकी हार हो रही है, और जब अंतर 2 लाख से ऊपर चला गया तो उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी हार बिना कोई शिकायत किए मान ली, लेकिन यह भी कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी आसनसोल सीट तृणमूल से छीन लेगी। বহু জায়গাতে ভোটার কার্ড নিয়ে নিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, বলেছে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে, বাড়ি থেকে বেরোলে দেখবি কি মজা কি হয়। গৌরান্ডি বলুন, পাণ্ডবেশ্বরে বিভিন্ন জায়গায় বলুন, জামুরিয়াতে বলুন। আজকে আমার মন্ডল প্রেসিডেন্টকে এমন মার মেরেছে গৌতম মন্ডল, সে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিল, গতকাল সে বোধহয় ছাড়া পেয়েছে। সুতরাং আজকে আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বারাবণীতে। আমি একজন বিধায়িকা হয়ে আমার যদি সেই সিকিউরিটি না থাকে, যে কোনো সময় যে কেউ হামলা করতে পারে, তাহলে তো সেখানে কিছু বলার নেই। বাট অ্যাগেন যেটা বলবো যে এটা নিয়ে আমি এক্সকিউজ হিসেবে দেখছি না। আমরা যেটা ভার্ডিক্ট পেয়েছি এটা মানুষের ভার্ডিক্ট, উই ওয়েলকাম দ্যাট ভার্ডিক্ট, এবং আমরা সেটাকে আরও স্ট্রংলি, আরও ডিটারমিনেশনের সাথে আগামী দিনে যাতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আরও ভালো কাজ করতে পারি। आसनसोल में टीवीएस 2 व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बटपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
पिछले कुछ सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा है जब प्रचार के दौरान हिंसा देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन चुनाव के आखिरी दिन यानी मतगणना के दिन भी झमेला और तनाव की स्थिति बन जाती है। शनिवार को भी यही स्थिति फिर से दिखाई दी। दरअसल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना केंद्र आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था। शनिवार की सुबह से मतगणना केंद्र के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और सुबह 11 बजे के बाद जब तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की लीड बढ़ने लगी तो और तृणमूल कार्यकर्ता यहाँ जुटने लगे। वे पार्टी का झंडा लहरा कर नारेबाजी कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। जैसे जैसे बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की लीड बढ़ती गई, वैसे वैसे तृणमूल कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लेकिन जब यह निश्चित हो गया कि अब शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पक्की है क्योंकि वोटों का अंतर 2 लाख के करीब पहुंच गया था, तब बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा मतगणना केंद्र से निकलने लगी। लेकिन ये पल एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गया क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी को आते देख तृणमूल कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प की स्थिति ना हो जाए, इसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल पुलिस और अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद से अग्निमित्रा पॉल मतगणना केंद्र से बाहर निकलने में कामयाब रही। लेकिन बताया जा रहा है कि अग्निमित्रा के गार्ड को लक्ष्य कर पत्थरबाजी की गई, लेकिन पत्थर पुलिस की गाड़ी पर लगे हैं। गौरतलब है कि मतदान के दिन भी अग्निमित्रा के काफिले पर बाराबनी में पत्थरबाजी की गई थी। बहरहाल शनिवार को मतगणना के दिन ज्यादा स्थिति नहीं बिगड़ी, पुलिस स्थिति को संभालने में कामयाब रही। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में एक बात जानकर आपको बहुत बड़ा आश्चर्य हो सकता है या आंकड़ा देखकर आप चौंक सकते हैं। चलिए हम मामले को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हुए राज पर से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने ना तो तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा और ना ही बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल या फिर वाम मोर्चा के पार्थ मुखर्जी और कांग्रेस के प्रसन्नजीत पुईटुंडी को वोट दिया है। यानी 12,827 वोटरों ने किसी को भी अपना वोट नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने ईवीएम में नोटा का बटन दबा दिया है। यानी उन्होंने वोट तो दिया, लेकिन जो कुल 8 उम्मीदवार थे किसी को भी इन लोगों ने पसंद नहीं किया। मतदान के दौरान जितने भी वोट पड़े हैं, नोटा का प्रतिशत 1.11 है। हालांकि गौर करने की बात है कि 2019 के चुनाव में इस बार के चुनाव से अधिक नोटा वोट पड़े थे, तब कुल 14,447 वोट पड़े थे। यहाँ लगे हाथ आपको यह भी बता देते हैं कि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों प्रभुनाथ शाह को 4,210, शनि कुमार शाह 5,106 और अमिताभ नस्कर को 11,943 वोट मिले हैं। वहीं भारतीय न्याय अधिकार पार्टी के उम्मीदवार जगदीश मंडल को 10,164 वोट मिले हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, PSG TVS फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।